जंगल का वातावरण बहुत ही ज़्यादा सुहावना बनता जा रहा था। रिम झिम बरसात का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ धीरे धीरे हरियाली का साम्राज्य है वह स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। मानो धरती पर स्वर्ग उतरकर आ गया है। जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली व्याप्त हो जाती है तब जंगल में चरने वाले पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा स्थान बन जाता है। उस हरियाली से आकर्षित होकर बहुत सारे भैंसों का जमघट है वहाँ पर परिभ्रमण करने के लिए, चरने के लिए इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ भैंसे और भैंस है यही नज़र आ रहे थे। उस समय अचानक एक भैंस का पाड़ा अपनी माँ को पूछ रहा है, माँ देखो जंगल का दृश्य है वह कितना अच्छा है, कितना मन भावन है और इच्छा होती है इस जंगल के अंदर मैं घूमता रहूं, विचरण करता रहूं। यह बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लाड दुलार करना प्रारंभ कर देती है। बच्चे ने अपनी माँ के सामने एक प्रश्न प्रस्तुत किया, माँ मैंने सुना है जंगल के अंदर कोई शेर भी रहता है। यह बात सुनते ही माँ ने कहा, बेटा वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी हमारे को देखता है हमारे पीछे पड़ जाता है। तुम सावधान रहना, अकेला इधर उधर कहीं पर भी मत जाना। बच्चे ने कहा, माँ मान लो मैं अकेला इधर उधर चला गया और मेरे को शेर नज़र आ गया तो मैं इतनी ताकत और शक्ति के साथ के अंदर दौड़ने का प्रयास करूँगा, मैं मिनटों के अंदर उसकी आंखों से अपने आप को ओझल बनाना प्रारंभ कर दूँगा। यह बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा ऐसा पागलपन अपने जीवन में कभी करना ही मत, इससे तुम्हारे प्राण बचेंगे नहीं और ज़्यादा प्राणों के ऊपर संकट है वो आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये बात सुनकर बालक आश्चर्य भरी नज़रों के साथ अपने माँ की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। क्या भगने से मैं मर जाऊँगा? माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल सही है, तुम यदि भगेगा तो शेर है वह तेरे से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में भगता है। तेरी पीठ के ऊपर चढ़कर यदि तेरे को नीचे गिरा दिया है तो तुम यह मान लेना तेरी मौत है वह निश्चित रूप से आ गई है। यह बात सुनकर वह बच्चा मन के अंदर कांपना प्रारंभ कर देता है। पूछता है, माँ तब मेरे को बचाव करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? माँ ने अपने बेटे को ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, बेटा जब भी जंगल में तुम अकेला रह जाए और तेरे को एहसास हो वन का राजा शेर है वह कहीं से आ रहा है, उस शेर को देखकर कभी भी भगना मत, एक तरफ खड़ा हो जाना और उस शेर की तरफ तेज आँखों से देखना प्रारंभ कर देना। यदि शेर तेरी आँखों का तेज देखकर चला जाए तो ठीक है, वह नहीं जाए तेरी तरफ आगे कदम बढ़ाए, उस समय तुम अपने जो दोनों सींग हैं उन सींगों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जोर जोर से हिलाना प्रारंभ कर देना। फिर भी यदि शेर है वह नहीं डरे नहीं जाए तो अपने जो दोनों पैर हैं आगे के खुर हैं उन खुरों से जमीन पर जोर जोर से पटकना प्रारंभ कर देना, तब शायद शेर डर जाए। उसने कहा, माँ
तब भी वह यदि शेर नहीं डरेगा तो मैं उस शेर के ऊपर हमला कर दूंगा, वह अपने आप ही भग जाएगा। यह बात सुनकर माँ ने कहा, नहीं बेटा, इस तरह का पागलपन है कभी भी करना मत। यदि इस तरह से पागलपन करेगा तो शेर इतना ताकतवर शक्तिशाली होता है, वह मिनटों के अंदर तेरे को ज़मीन पर पछाड़ देगा और तेरी मृत्यु है वह अवश्य ही आ जाएगी। यह बात सुनकर वह बालक और ज़्यादा मन के अंदर घबराना प्रारंभ कर देता है। घबराहट भी इतनी ज़्यादा बढ़नी प्रारंभ हो जाती है और उसको यूँ लगने लग जाता है मानो मैं जंगल में अकेला रह गया हूँ, शेर है वह मेरे सामने आ गया है, अब मैं अपने प्राणों की रक्षा है वह करूँ तो कैसे करूँ। इस तरह से उसके मन के अंदर भय डर है वह पैदा हो जाता है, जिसके कारण उसका सारा शरीर है वह अपने आप ही धूजना कंपाना प्रारंभ कर देता है। अपने बच्चे की ये हालत देखकर माँ ने कहा, बेटा देख, तेरे को आज मैं एक जीवन मंत्र है वह प्रदान कर रही हूँ। यदि तुम इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाना प्रारंभ कर दोगे तब जंगल का राजा है वह तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तेरा बाल है वह भी बांका नहीं कर पाएगा। ये बात सुनते ही बालक के मन के अंदर पुनः एक नई चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही भावुकता के साथ अपनी माँ को कह रहा है, माँ फिर मेरे को कौन सा उपाय है ये करना चाहिए। तब माँ ने उसको सरलता से समझाते हुए कहा, तुम अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर देखो, तुम्हारे को क्या दिखाई दे रहा है। माता की बात को सुनकर वह अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर देखना प्रारंभ कर देता है। जब पीछे मुड़कर देखता है तब माँ ने कहा, बेटा बोल, तेरे को पीछे है क्या नज़र आ रहा है। बेटे ने कहा, माँ मेरे को पीछे हरा भरा जंगल है वह जंगल नज़र आ रहा है। उस जंगल के अंदर सैकड़ों भैंस और भैंसें हैं, वो आराम से वहाँ पर विचरण कर रही हैं, हरी हरी घास को है वो आराम से खा रही हैं। तब माँ ने कहा, बेटा जब भी शेर सामने आ जाए उस समय तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। उस समय तुम अपने आप को शक्तिशाली है अनुभव करना प्रारंभ कर देना और मन के अंदर ये चिंतन करना प्रारंभ कर देना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरा दल बल सहित मेरा परिवार है, वह परिवार खड़ा है, इसलिए मेरे को डरने की, घबराने की, भगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब तुम चिंतन करना प्रारंभ करेगा तब अपने आप ही तेरे भीतर के अंदर एक नई ताकत है, शक्ति है, उसका संचार होता हुआ तेरे को नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। तेरे भीतर के अंदर 100 भैंसों जैसी ताकत है, वह अपने आप ही प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी। उस समय तुम अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करना प्रारंभ कर देगा। फिर यदि तू शेर का सामना करेगा, वह शेर है अपनी दूम दबाकर भागने में भी देरी नहीं लगाएगा, मिनटों के अंदर वह वहाँ से पलायन कर जाएगा और तेरा जीवन है वह अपने आप ही बच जाएगा। इसलिए विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में कभी भी आ जाए, व्यक्ति को कभी भी घबराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु यह महसूस करना चाहिए विपरीत परिस्थिति के अंदर
मेरा परिवार है वह हमेशा मेरे साथ के अंदर खड़ा है। परिवार की जो ताकत है वही मेरे को बचाने वाली होती है। बालक को एक नया मंत्र मिल जाता है, पर जीवन को बचाने वाले परिवार की ही ताकत सबसे बड़ी होती है। ताकत ही हमारे को विजयी बनाती है। आचार्य भूपेंद्र।